वॉट इज द पर्पज ऑफ योर लाइफ? आपके जीवन का क्या उद्देश्य है, क्या लक्ष्य है, क्या पर्पज है? ये सवाल बहुत ही साधारण सा है, बहुत ही सिंपल सा है, पर इसका जवाब बहुत मुश्किल है और कॉम्प्लेक्स भी है। इतना मुश्किल है कि बहुत सारे लोगों के पास इसका कोई जवाब ही नहीं होता। लॉकडाउन का टाइम चल रहा है और हम सब के पास थोड़ा सा वक्त ज़्यादा है जिसे हम यूज़ कर सकते हैं सोचने के लिए कि चल क्या रहा है ज़िंदगी में, थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्ट करने के लिए, अंतर्द्वंद करने के लिए। तो मुझे लगा ये बहुत ही सही समय है ऐसे टॉपिक को शेयर करने का। अब देखिए, कुछ लोगों के लिए ये टॉपिक बिल्कुल इम्पॉर्टेंट नहीं होगा, बिकॉज उनकी ज़िंदगी जैसी चल रही है वैसी ही चलती है और उनकी ज़िंदगी पूरी हो जाती है। बट बहुत सारे ऐसे हमारे दोस्त हैं, लोग हैं जिनके लिए सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, जो या तो जानते हैं पर्पस या ढूंढते रहते हैं कि पर्पस क्या है, वाई आई एम हेयर, मैं क्यों आया इस दुनिया में। तो उन सब के लिए ये एक वीडियो थोड़ा हेल्पफुल हो सकता है। और इसकी शुरुआत एक्चुअली मेरे खुद से होती है। मुझे लगता है कि मैंने अपनी ज़िंदगी का बहुत सारा समय एक कंफ्यूज्ड स्टेट में ही निकाल दिया। अब मुझे क्लियर पता ही नहीं था, कंफ्यूजन थी कि करना क्या है। तो मैं बहुत सारी चीज़ें करता गया, मैंने बहुत सारी चीज़ें ट्राई करी, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करे, सक्सेस भी मिली, फेलियर भी मिला, बहुत कुछ ट्राई करा और इस सब के बीच ढूंढता भी रहा कि पर्पस क्या है, पर क्लैरिटी नहीं थी। इनफैक्ट मुझे ये पता था कि मैं कुछ बहुत बड़ा काम करूँगा, मतलब कुछ तो अच्छा करना है, क्योंकि मैंने एक पोएम लिखी थी अपने स्कूल के ख़त्म होने के आसपास अराउंड 2000 में, कि उसका नाम था ओस की एक बूंद। और उसमें मैंने बहुत ही क्लियरली ये कहा था कि मुझे करना बहुत बड़ा काम है, बट ये नहीं डिफाइन किया था कि करना क्या है। और शायद उस सवाल को लेके मैंने बहुत सारे साल निकाल दिए। मतलब मैं आपको क्या बताऊं कि हमारे, जब मैं इंटरव्यूज़ दिया करता था बहुत पहले, तो उस वक्त एक बड़ा ही पॉपुलर सा क्वेश्चन था कि where do you want to see yourself in 5 years from now? अब ऑनेस्टली बताओ, मैंने आज तक इसका जवाब नहीं दिया। जब किसी ने ये सवाल पूछा तो मैं सोचता था, यार क्या बोलूं, मुझे अगले 6 महीने क्या करना है मुझे ये नहीं पता था, तो मैं 5 साल के बारे में कैसे बताऊं। तो मैंने पोलाइटली मना कर दिया, सॉरी आई हैव नॉट थॉट अबाउट इट एंड दैट्स इट। तो मेरे पास ये जवाब नहीं था और इस तरह से ही ज़िंदगी आगे बढ़ती गई। अब ये सवाल इम्पॉर्टेंट क्यों है, तो इसको कुछ इस तरह से समझिए कि मान लीजिए आपको लॉन्ग ड्राइव बहुत पसंद है और आप लॉन्ग ड्राइव पे जाना चाहते हैं। वैसे लॉकडाउन है, बहुत लोग लॉन्ग ड्राइव पे जाना चाहते हैं अभी तो। खैर, लॉन्ग ड्राइव पे आप जाना चाहते हैं, आपको पसंद है, तो आपने क्या किया, कुछ सामान लिया, कुछ कपड़े लिए, गाड़ी में रखे और लॉन्ग ड्राइव पे चल दिए, रोड पे चल दिए। और जिधर रोड टर्न करी, लेफ्ट तो लेफ्ट चले गए, राइट तो राइट चले गए। कुछ अच्छा सा ढाबा मिला तो वहां बैठ के कुछ खा लिया, चाय पी रहे हैं। वहीं इस ढाबे पे कोई आपके पास आता है और पूछता है, भाई कहाँ जा रहे हो? तो उसको क्या जवाब दोगे? जवाब होगा आपके पास? शायद नहीं होगा। तो क्या आप ऐसी जर्नी पे जाना चाहेंगे? क्या ऐसी ट्रिप करना चाहेंगे जब आपको पता ही नहीं कि डेस्टिनेशन क्या है? आप हिल स्टेशन जा रहे हैं कि सी बीच जा रहे हैं, आपको पता ही नहीं। बहुत सारे लोग ऐसे ट्रिप को लेना नहीं चाहेंगे, ऐसी जर्नी करना नहीं चाहेंगे। बट आयरनी ये है, विडंबना ये है कि हम अपने ज़िंदगी की सबसे इम्पॉर्टेंट जर्नी पे कुछ ऐसे ही चल पड़े हैं कि हमको पर्पस नहीं पता, हमारा डायरेक्शन नहीं पता, हमने कंपास ही सेट नहीं किया, हमने अलाइन ही नहीं किया अपने मैप को, पर हम चले जा रहे हैं। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट मुझे लगा पॉइंट अपने लाइफ में, इसलिए मैंने ढूंढना शुरू किया। मैंने बुक्स पढ़ी, मैंने टेडेक्स टॉक सुने, यूट्यूब देखा, बहुत सारे ब्लॉग्स पढ़े, बहुत सारे मॉडल्स देखे टू फाइंड माय आंसर। और मुझे इन सब के बीच एक छोटा सा डिज़ाइन बहुत ही इम्पैक्टफुल लगा। मुझे लगा कि मेरी बहुत हेल्प हुई है उस मॉडल से, तो मुझे लगा कि मैं आपके साथ भी वो शेयर करूं। बहुत ही सिंपल मॉडल है, सिर्फ 3 स्टेप्स हैं इसमें, 3 स्टेप मॉडल है और वो मैं आपसे शेयर करूंगा। हो सके तो एक नोट पैड और पेन लेके आइए और ये तीनों बातें मैं आपको बताता हूं। तो पहली चीज जो आपको लिखनी है, कोई क्वेश्चन लिखना है कि व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन माई लाइफ। मेरी जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? अब इस क्वेश्चन का, सवाल का आंसर ढूंढने में किसी को 1 घंटा, 2 घंटा, 24 घंटे, 48 घंटे भी लग सकते हैं एंड इट इज़ परफेक्टली ओके। थोड़ा टाइम लगाइए इसको ढूंढने के लिए, अपने अंदर झांकिए, अपने आप से सवाल पूछिए, अपने पास्ट के बारे में देखिए और तब आप इसका आंसर लिखिए कि व्हाट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ योर लाइफ।
किसी के लिए वो अपने पेरेंट्स को हैप्पी करना हो सकता है, किसी के लिए वो हेल्दी एंड हैप्पी रिटायरमेंट हो सकती है, किसी के लिए कोई ड्रीम डेस्टिनेशन में जाना हो सकता है. इट कैन बी रेजिंग योर किड्स, इट कैन बी एनीथिंग डिफरेंट फ्रॉम डिफरेंट पीपल. बट फाइंड योर आंसर टू दिस क्वेश्चन. आप समझ लीजिए, अगर आपके पास सिर्फ 24 घंटे हों इस दुनिया में तो आप क्या करेंगे? वो कौन सा काम है जो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है? ये हो गया पहला. दूसरा, ऐसा क्या काम आप करते हो या कर सकते हो जिससे किसी दूसरे की मदद हो, जिससे हमारे समाज की कोई मदद हो सके, कोई इम्पैक्ट आप मानवता पे या इस दुनिया पे ला सको? ऐसा क्या काम है? ऐसा कौन सा काम है आप करते हो शायद जो आपके दोस्त कहते हैं यार तुम तो नेचुरली बहुत हेल्पफुल हो इस एरिया में, और आप लोगों की मदद करते हो. तो देखिए, ज़्यादातर काम जो लोग करते हैं उनसे कहीं ना कहीं किसी की हेल्प हो रही होती है, बट ऐसे बहुत सारे काम भी हैं जहाँ किसी की कोई हेल्प नहीं होती, जहाँ प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले लोग प्रॉब्लम को क्रिएट करते हैं. वो चीटिंग है, वो हेल्प नहीं है. तो आपको इसका ध्यान रखना है कि आपको उस लूप में नहीं फंसना. सो यू हैव टू फाइंड दैट थिंग एंड वर्क जहाँ पे आप दूसरों की कहीं ना कहीं हेल्प करते हैं. और जो थर्ड थिंग है वो ये है कि ऐसा कौन सा काम है जो आप करते हो तो आप उसको करके कभी बोर नहीं हो सकते. ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे आप करोगे और करते जाओगे और कभी बोर नहीं होगे? जो काम आप करने लगते हो तो पता ही नहीं चलता कि वक्त कब निकल गया, टाइम कितना निकल गया. यू गेट इन अ स्टेट ऑफ फ्लो. ऐसा कौन सा काम है आपका जो आपको करना बहुत पसंद है? इतना पसंद है कि हर वो इंसान जो ये काम करता है वो आपको आपकी अपनी कम्युनिटी का लगता है, आपको लगता है वो आप जैसा है, आपके ट्राइब का है, आपका फ्रेंड है, आपके जैसा, आपके समुदाय, आपके कुनबे का है. सो यू फील कोजीनेस विद दैट पर्सन जो वो काम करता है. ऐसा कौन सा काम है? ये 3 चीजें हैं. इन 3 चीजों को लिख लीजिए, इन तीनों को 3 सर्कल्स में आप लिखिए और उन सर्कल्स को पास लाइए कुछ इस तरीके से कि वो एक दूसरे पे थोड़ा ओवरलैप करें. जो इंटरसेक्शन होगा बीच में वो आपका पर्पस हो सकता है. इन सारी इंग्रेडिएंट से ये पर्पस की कड़ी बन सकती है. तो अगर आपको आपका पर्पस मिल जाए इस मॉडल से, सो कंग्रेचुलेशंस फॉर गेटिंग इट. बट ये करते वक्त, ये प्लानिंग करते वक्त कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, कुछ चीज़ों से बच के रहना है. ये आपके पिटफॉल्स हैं, इनसे बच के रहना है आपको इस प्लानिंग को करते वक्त. वो क्या चीज़ें हैं? 4 चीज़ें बताऊंगा मैं आपको. पहली, फेमस होने के लिए पर्पस प्लानिंग मत करना. ना यहाँ क्या चैलेंज है? सो देखिए, जब आप अपना बेस्ट वर्जन लेके आएंगे, जब आप अपने पर्पस के रास्ते पे चलेंगे, अपना बेस्ट वर्जन लेके आएंगे, तो फेम नेचुरली आपको आ जाएगी. लोग आपको जानने लगेंगे. हर एक काम में जो एलीट परफॉर्मर है, जो बहुत अच्छा काम कर रहा है, उसे लोग जानते हैं. उस सोसाइटी में, उस मार्केट में, उस इंडस्ट्री में, उस शहर में, हो सकता है देश में या दुनिया में, तो आपको फेम मिलेगा. तो उसके वो आएगा नेचुरली आपके पास. उसको टारगेट बनाने की ज़रूरत नहीं है. देखिए, होता क्या है कि जब आप सही काम करते हो, अपने एलीट परफॉर्मेंस लेवल पे जाते हो, तो आप ऐसे ही दिखने लगते हो लोगों को. सो दिखने में और दिखाने में थोड़ा सा फ़र्क है. जब आप फेमस होने की तरफ सोचोगे तो दिखना और दिखाना, दैट्स द डिफरेंस. और जब दिखाने वाले मोड में लोग आ जाते हैं तो दुनिया को पता चल जाता है इट डज नॉट वर्क फॉर यू. सेकेंड थिंग, पैसे के लिए सिर्फ अपना पर्पस डिफाइन मत करना. ना आप कहेंगे यार पैसा तो इंपॉर्टेंट है, पैसा तो सबको चाहिए, मतलब बिना पैसे के क्या काम होता है. इनफैक्ट मैं पहले जब लोगों की इंस्पिरेशनल टॉक सुनता था और कहते थे डोंट फॉलो मनी, डोंट मेक मनी योर टारगेट, और मैं स्ट्रगल कर रहा था फाइनेंशियली, तो मैं सोचता था अच्छा यार तुमने पैसे कमा लिए तो तुम ज्ञान बांट रहे हो कि पैसे के लिए नहीं फॉलो करना चाहिए. भाई पैसे चाहिए तो कमा के तो मैं भी बोल लूंगा ऐसी बातें, बट ऐसा नहीं है. चैलेंज क्या है बताता हूं आपको, कि जब पैसे को आप टारगेट लेके चलते हो तो पहली बात तो आपकी मोटिवेशन फ्लक्चुएट करती रहती है, क्योंकि बहुत ही मेजरेबल है, पैसा आता भी है, जाता भी है. बट आप जब इतने एलीट परफॉर्मेंस लेवल पे जाते हो, जब आप अपना बेस्ट वर्जन लेके आते हो, तो पैसा आपको फॉलो करना शुरू कर देता है. वो हर तरफ से, हर सोर्स से आता है. आपकी प्लानिंग के बियॉन्ड पैसा आएगा. एंड दिस इज समथिंग विच हैपन्स विद पीपल. आपकी प्लानिंग से एक्स्ट्रा पैसा आएगा तो उसको फॉलो करने की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी आपको फॉलो करेगा. जस्ट डू फॉलो योर पर्पस विद ऑल योर हार्ट. सो दैट इज, इनफैक्ट मैंने सिर्फ एक बार लाइफ में पैसे को उद्देश्य बना के कुछ काम किया था
और बहुत नेगेटिव रिजल्ट्स हुए थे। सो डोंट डू दैट गाइज। थर्ड थिंग, कोई काम इसलिए मत करना क्योंकि वो बहुत आसान है, बहुत ईजी है। अब यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, दिसी ईजी इज इंटरेस्टिंग, ईजी है तो आप इंजॉय करेंगे लाइफ को, ज़्यादा पार्टी करेंगे, काम भी होगा। पर उसमें एक थोड़ा सा चैलेंज ये है कि जब आप कोई ईजी चीज़ उठाते हैं तो आप अपना 30-35% पोटेंशियल यूज़ करते हैं, तो आपका 60-65% पोटेंशियल अनयूज रह जाता है। अब इसको कुछ ऐसे समझें कि आप एक व्हीकल हैं, एक गाड़ी है जो 100 की स्पीड पे भाग सकती है, बट आपने पूरी जिंदगी उसको सिर्फ 30-35 की स्पीड पे चलाया। ना तो आपको कभी पता चलेगा कि आपकी गाड़ी किस स्पीड तक जा सकती थी, ना आप कभी उस स्पीड को एंजॉय करोगे। अब ये एक एग्जांपल यूज किया है, 100 पे गाड़ी में चलाने लगिएगा, इट्स नॉट सेफ। सो ईजी मत उठाना। इनफैक्ट मेरे बॉस ने एक बार मुझे कहा था कि आलोक, अगर तुम्हारा काम तुम्हें हर कुछ दिनों बाद थोड़ा अनकंफर्टेबल नहीं कर रहा है, थोड़ा बेचैन नहीं कर रहा है, थोड़ी दिल की धड़कनें नहीं बढ़ा रहा है, तो तुम लाइफ में ग्रो नहीं कर रहे हो। तो अपना टारगेट ऐसा उठाइएगा जो आपको अनकंफर्टेबल करे, चैलेंज करे, और आप अपना बेस्ट वर्जन लेके आओ सामने। तो ये हो गई तीसरी बात। और चौथी बात, इसलिए पर्पस मत डिफाइन कर लेना क्योंकि आपके फादर ये करते हैं या आपकी मदर वो करती हैं, आपके पड़ोस के भैया वो करते हैं जो पॉपुलर हैं, या फैमिली के वो अंकल करते हैं जो उनको सब लोग पसंद करते हैं। सो देखिए, इंस्पायर होने में कोई गलती नहीं है, बट इसमें एक चैलेंज ये आ सकता है कि शायद वो जो चीज़ करके इतने पॉपुलर हुए, फेमस हुए, वो उनका पर्पस हो, वो उनके लिए बिल्ड हो। आपका पर्सनल पर्पस शायद कुछ और है, तो उसे ढूंढिएगा ज़रूर। एक टॉक में स्टीव जॉब्स ने कहा था कि कीप लुकिंग फॉर इट, कीप लुकिंग फॉर योर पर्पस ऑफ योर लाइफ, डोंट सेटल, डोंट स्टॉप। और जब आप उसको पाओगे तो लाइक एनी मैटर ऑफ हार्ट आपको पता चल जाएगा कि आपको वो मिल गया है। सो कीप लुकिंग फॉर इट गाइज, फाइंड योर पर्पस। अगर आपको किसी भी तरीके से ये वीडियो हेल्पफुल लगे, आपको लगे कि आपको कहीं ना कहीं ये वीडियो इंस्पायर करता है या हेल्प करता है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आई वुड बी वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। और अगर आपको लगता है कि आप किसी और को इंस्पायर कर सकते हो, सो ट्राई टू शेयर दिस विथ योर फ्रेंड्स। एटलीस्ट 5 लोगों को ये वीडियो शेयर कीजिए, आपको लगता है जिन्हें आप इंस्पायर करना चाहते हैं, और आप उनकी भी थोड़ी हेल्प कर सकते हैं इस तरीके से। सो मैं इसको एंड करता हूँ यहाँ पे। मैं ऐसी कुछ इंटरेस्टिंग बातें और लेके आता रहूँगा। तब तक के लिए गुड बाय। माय नेम इज़ आलोक वर्मा।